रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली दो वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया था। आज ये मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगी, जिसमें वो कह रहा है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, ज़रा इसको देखें। सॉल्यूशन है आपके पास इसका। सबसे पहले 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रीराइट कर, ठीक है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है आपके पास ax², ये देखें, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ ज़रा आप इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट a, b का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट b और b इज इक्वल टू 2, और कांस्टेंट है हमारे पास -1, c फॉर कांस्टेंट, तो ये -1। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट का जो साइन है वो माइनस है, तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब जब आपने इसको शिफ्ट कर लिया तो अब आपने ये देखना है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है, क्या ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। अगर तो कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर एज इट इज़ उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। लाइक दिस वन, 7 से मैं डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि 7 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। ये 7 के साथ आपने सबको डिवाइड कर लेना, ये ख़त्म हो गया आपके पास। x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ये फॉर्म आ गई आपके पास इस वक्त, ठीक है जी। अब ये जो x² है हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर प्लस कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये इसका शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं वो है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये देखें, ये वाला जो 2 है आपके पास, ये और ये वाला 2 ये कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या रह गया, 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर आप राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर लें, ठीक है जी। यहाँ 1/7 ऑलरेडी हमारे पास था, तो यहाँ पे आप इसका ये जो स्क्वायर आपने लेफ़्ट साइड पे लिया है वो यहाँ पे ऐड कर लें। ये देखें, इसकी ज़रा क्लियरली देखें, ये देखें, x² ये प्लस 1/2, ये मैंने कटिंग कर दी है। 1/2 के साथ ये 2 जो है 2/7 का 2 ये कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास बाकी रह गया 1/7। इस 1/7 यानी कांस्टेंट नंबर का जो कोफिशिएंट x का बनेगा उसका स्क्वायर मैंने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया है और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। चलें नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। अब ये मेरे पास स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी x प्लस 1/7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसका मैंने ये वाला जो 1/7 है इसका स्क्वायर मैंने खोल लिया है, तो वो आ गया 1/49, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू टेक एलसीएम ले लें, 49 एलसीएम आ जाएगा, 7 प्लस 1। तो अब मेरे पास आ गया ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है,
taking square root on both sides, taking square root on both sides। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दें, ज़रा समझ में आ जाता है चेक करने वाले को भी। ठीक है जी, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने आपके सामने इसका पार्ट 2 सॉल्व किया है, ज़रा देखें। ax² प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ए का जो है वो स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया है ए के साथ। बोथ साइड्स को डिवाइड करने के बाद हमने ये हमारे पास जो न्यू स्टेटमेंट आई है वो x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू 1 हो गए। ठीक है, x² और प्लस अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1/2 के साथ x के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 के साथ 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया हमारे पास। अब जो बाकी x का कोफिशेंट अब इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो है 2/a, तो इसका स्क्वायर हम लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से x² प्लस 2/ax प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a², यानी मैंने इसका स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है x प्लस 2/a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4/a²। तो अब मैंने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लिया है। तो अब ज़रा देखें, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4/a² का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया, ये मेरे पास आ गया x प्लस 2/a और ये प्लस माइनस a² प्लस 4। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है और 4 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन ये इस तरह से इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट होल स्क्वायर से ही ख़त्म होता है, ये सेपरेट है दोनों का स्क्वायर, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा और a जो है वो ए का स्क्वायर वैसे है। तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पूरी टर्म हमारे पास a² प्लस 4 है।
हाँ अलबत्ता ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हमने स्क्वायर रूट से ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -2/a, यानी इस 2/a को मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ और डिनोमिनेटर में a सेम है, न्यूमरेटर इनका डिनोमिनेटर इनका सेम है, इसलिए एलसीएम इसका a आ गया। तो मेरे पास आया -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये आपका सोल्यूशन सेट है। अब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट भी दिखाती हूँ। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन राइट साइड, बिल्कुल 3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अब चूंकि 11 भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करने के बाद ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये आ गई है, x² - 34/11 x इज इक्वल टू -3/11। तो x के कोफिशिएंट को हम 1/2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास x का कोफिशिएंट बचा है वो है 17/11। तो इस 17/11 को हम इसके स्क्वायर को राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ही ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ऐड करने के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। आप गौर से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसका जो मैंने इसको सॉल्व किया है। अब x - 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 289/121, ये आ गया मेरे पास। नीचे मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, 11 11s आर 121 और इसी 11 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -33 आ गया प्लस 289। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई है, x - 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/121। इसका स्क्वायर रूट मैंने बोथ साइड्स का ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद x - 17/11 इज इक्वल टू +-16/11 आ चुका है। ठीक है जी। इसी तरह से मैंने ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लिख लिया है। प्लस और माइनस में इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ गया वो 33/11 और इस तरह से ये लिखा गया। ठीक है जी। अब आप इसको कैंसिल कर लें, 11 3s आर 33। तो सोल्यूशन सेट इसका मज़ीद आप यहाँ पे देखें बन जाएगा 3 और 1/11, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पार्ट 4 में देखें आप, LX² प्लस MX और प्लस N इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन में आ गया LX² प्लस MX इज इक्वल टू -N। ये स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है। ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास फिर इसकी ये शक्ल आ जाएगी। ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाय L बहुत साइड्स को करें, क्योंकि L जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। L से डिवाइड करने के बाद इसकी ये कंडीशन आ गई। उसी तरह से इसको 1/2 से x के कोफिशिएंट को 1/2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो नई रकम आई है, जो न्यू टर्म आई है वो m/2l है। m/2l का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये इसकी कोई बन गई है शक्ल, x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m²/4l², क्योंकि मैंने m इनका जो स्क्वायर है वो खोल लिया, m²/4l² ये बन जाएगा। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पहले ले लें या बाद में एलसीएम लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, सॉल्व तो आपने खुद ही करना है। ठीक है जी। तो x प्लस, ये कोई उसमें मैटर नहीं करता, इसमें मार्क्स की भी डिडक्शन नहीं कर सकते टीचर्स, क्योंकि इसका कोई इशू नहीं है। x प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m²/4l²। ठीक है जी। x प्लस m/2l इज इक्वल टू -4ln, l जो है वो इसके स्क्वायर से ख़त्म हो चुका है तो बाकी रह गया 4l। यहाँ पे 4l को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, वाला जो -n है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया -4ln प्लस m²। तो इसकी ये कोई कंडीशन बन गई है। इसको देखें ज़रा, n² - 4ln/2l प्लस माइनस में आ गया 4l² का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये 2l में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर रूट के साथ हल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद x इज इक्वल टू -m/2l प्लस -m² - 4ln/2l।
और उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इसका सोल्यूशन सेट 2l माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln। मैथ को खुद अपने कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस अगर आप मतलब कोई टर्म कोई स्टेप आगे पीछे कर रहे हैं तो उससे कोई इशू नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर रूट पहले ही ले लिया और एलसीएम बाद में लिया तो डजेंट मैटर, इट्स ओके। अब मैं आपको इसका पार्ट 5 दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पार्ट 5 है आपके पास। पार्ट 5 में 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसमें उसने कांस्टेंट नहीं दिया इसलिए शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 जो है हमारे पास वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 3 जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। उसी तरह से x के कोफिशिएंट को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास न्यू टर्म आई थी वो थी 7/6। 7 1 7, 3 2 6। इसका लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर आप ऐड करें और राइट साइड पे भी ऐड करें। जब आपने ऐड कर लिया तो उसके बाद ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास कोई ये कंडीशन इसकी आ गई है। तो x इज इक्वल टू माइनस यानी मैंने इसको इधर शिफ्ट किया -7/6 और इसका ये यहाँ से प्लस 7/6 ले लिया, ये 0 के इक्वल आ गया। इसको शिफ्ट किया फिर से मैंने x प्लस 7/6 को इधर भी शिफ्ट कर दिया और एक -7/6 मैंने यहाँ से ले लिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -14/6। दोनों को सेम टेबल पे कैंसिल किया 2 पे 7 2 14 और 3 2 6। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू -7/3। तो सोल्यूशन सेट बना 0 और -3। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करती हूँ जी। इसका पार्ट 6 देखिए। x² माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया मैंने। शिफ्ट करने के बाद फिर मैंने x के कोफिशिएंट को 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने के बाद मेरे पास यहाँ सिर्फ 1 बचा। 1 का स्क्वायर मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। इस तरह से इसकी कंडीशन कुछ यूँ हो गई है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1। तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब मैंने दोनों का स्क्वायर रूट लिया है तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो चुका है। और 196 का जो है स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि ये 14 ही आता है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस माइनस 14 आ गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -14। इसी तरह से x इज इक्वल टू 14 प्लस 1। ये 1 जब इस साइड पे जाएगा राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 और ये -13। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 15 और -13। अब मैं आपके सामने इसका पार्ट 7 सॉल्व करती हूँ। ये पार्ट 7 देखिए इसका -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब यहाँ पे ऑलरेडी उसने कांस्टेंट एक साइड पे रख छोड़ा, ठीक है। इधर ये आप यहाँ से x² को शिफ्ट कर लीजिए राइट साइड पे तो ये कंडीशन इसकी आ जाएगी। और मैंने फिर लिख दिया और x² और का मतलब या, ये इसका मतलब और नहीं है, इसका मतलब या होगा। तो x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2 ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब 7/2 कोफिशिएंट है x का तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/4। तो 7/4 जो न्यू इसका कोफिशिएंट बना है मैं उसको लेफ्ट साइड पे भी उसके स्क्वायर को ऐड करूंगी और राइट साइड पे भी ऐड करूंगी। ये इसकी कंडीशन बन गई है, ठीक है जी। ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास 15/2 प्लस 49/16 आ गया। इसका एलसीएम मैंने लिया है 16। 2 8 जार 16 यहाँ दरमियान में ये देखें ये आ गया 2 8 जार, यहाँ छोटा सा मैं लिख देती हूँ 2 8 जार 16। अब इस 8 को आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये जो
8 आपने लिखा है ना ये वाला, इस 8 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 120 आ गया, 120 प्लस 49, ठीक है। तो ये मेरे पास 169 आ गया। इसका स्क्वायर रूट आपने लिया तो ये x प्लस 7/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16, इसका स्क्वायर रूट आपने लिया तो आ गया x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। आप इसका कैलकुलेटर से 169 का स्क्वायर रूट ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट 13 ही आता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4 आ गया। एक बार प्लस में और एक बार आपने इसको माइनस में लिख देना है। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करने के बाद ये सेम टेबल पे कैंसिल करें, 3/2 एंड -5 इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब मैं आपको इसका पार्ट 8 दिखाती हूँ। पार्ट 8 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू 33/4। अब 33/4 जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, इसको शिफ्ट कीजिए राइट साइड पे। शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ये कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, सेम थिंग जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि x के कोफिशेंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू जो इसका कोफिशेंट बना है वो है 17/2, इसको बोथ साइड्स पे आप ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये न्यू कंडीशन आ गई। न्यू कंडीशन आने के बाद ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मेरे पास 256 आ गया। 256 का जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो मेरे पास आ जाएगा 16/2, यानी 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 और 256 का लिया तो आप इसको आप यहाँ डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके एलसीएम लेने में आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कटिंग करने से बेहतर है कि आप एज इट इज़ इसको लेके चलें, 16/2 लिखें, ठीक है। उसके बाद 17/2 इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ तो आप देखेंगे कि ये आपके पास -1/2 आ गया और ये आपके पास इधर जो माइनस वाला नंबर था वो -33/2 बन चुका है। तो इसलिए आपका सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ गया है वो है -1/2 एंड -33/2, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, हाँ जी ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने मैं सॉल्व करने लगी। ये फ्रैक्शन में है। आपने स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में देखा है कि जब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो बहुत सारी उसमें फ्रैक्शंस थी और उसमें मैं एक ही बात आपको बताती आई हूँ कि जब फ्रैक्शन को आपने ख़त्म करना है तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 3x+1 है। इस 3x+1 के साथ मैंने 4 को 8/3x+1 को 3x² + 5/3x+1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास ये कंडीशन इसकी आ चुकी है। अब मैंने इसको 4 को 3x+1 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 3 12x + 4 - 8 इज इक्वल टू 3x² + 5, ठीक है जी। 3x² - 12x ये मैं इस तरफ ले आई हूँ और बाकी -8 + 4 को मैंने सॉल्व किया तो -4 आ गया और +5 को इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे तो ये मेरे पास -9 आ गया। अब वही बात और यानी x² ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे और 9 को मैं राइट साइड पे ले गई हूँ। अब 3 जो है वो उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप 3 के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ गया x² - 4x इज इक्वल टू -3। और इसी तरह से फिर आपने x के कोफिशिएंट को 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ जब 4 को डिवाइड किया तो ये 2 आ चुका है आपके पास। अब न्यू जो कोफिशिएंट x का बना है वो है 2। 2 का स्क्वायर आप बोथ साइड्स पे ऐड कर दीजिए। जब आप बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 ये 1 x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x - 2 इज इक्वल टू +-1 आ गया। इसी तरह से आप इसको प्लस माइनस कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। ये देखें प्लस के साथ x इज इक्वल टू 1 + 2 x इज इक्वल टू 3 ये एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आपके पास ये x - 2 इज इक्वल टू -1 ये वाली वैल्यू एक आ गई। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट 3 और 1 आ चुका है। अब मैं आपके सामने इसका पार्ट 10 सॉल्व करूँ। पार्ट 10 को देखिए, ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही ईजी है, ज़रा आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² इज इक्वल टू 5a
7x+23a। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 7 × x+2a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए। x² इज इक्वल x² + 4a² + 4ax + 3a² इज इक्वल टू 5a को भी इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आ गया 35ax + 115a²। अब x² और ये जब मैंने 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये टर्म्स आ चुकी हैं, ये सारी आपके सामने है। अब 7x² इज इक्वल टू 20ax और -35ax, ये वाली टर्म जो है, क्योंकि ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिए हैं, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिए हैं। इनको मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, आपके पास 44a² आ जाएगा। अब चूँकि x² का कोफिशिएंट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसके साथ सबको ही डिवाइड कर दिया। अब न्यू स्टेटमेंट जो मेरे पास आ चुकी है वो है x² - ax इज इक्वल टू 12a²। ठीक है, स्क्वायर माइनस, अब x के कोफिशिएंट को उसी तरह से 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो न्यू कोफिशिएंट जो बनेगा वो a/2, इसको लेफ्ट साइड पे भी ऐड कीजिए और राइट साइड पे भी ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, x - a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² + a² / 4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 48a² + a²। तो अब मेरे पास आ गया 49a², x - a/2 का होल स्क्वायर। आप देखें कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। x - a/2 एंड इज इक्वल टू +/7/2। उसी तरह से इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख के सॉल्व कीजिए। ये आपके पास x इज इक्वल टू 4a आ गया। जब माइनस के साथ आपने सॉल्व किया तो आपके पास -3a आ गया। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास है 4a - 3a। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले ड्राइव करना सिखाऊंगी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। और होप्स हो कि आप ये वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि एक क्वेश्चन अगर आपको समझा दिया गया है तो बाकी के उसी तरह के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एज वेल। अल्लाह हाफिज़।